मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और ऐसे ही एक किसान है करनाल के सुरेंद्र लाठर, जो आज काफी बड़े लेवल पर आलू की खेती करते हैं। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र लाठर बताते हैं कि आज वो जिस लेवल पर खेती कर रहे हैं वो प्रदेश सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं था। किसान सुरेंद्र अपनी 120 एकड़ जमीन में आलू की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र आज पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर आलू उत्पादक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उनके खेत के आलू आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेचे जाते हैं। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र लाठर ने कई किसानों को अपने खेत में रोजगार दिया है। उनके खेत में पुरुष और महिला किसान मिलकर आलू की खेती करते हैं। किसान सुरेंद्र बताते हैं कि वो बरसों से इस खेती के कारोबार में लगे हैं और उनका मकसद सिर्फ खेती करना नहीं है बल्कि अच्छी क्वालिटी की खेती करना है और उनका पूरा ध्यान सीड्स की क्वालिटी पर रहता है। किसान सुरेंद्र बताते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स लाते हैं जिससे आलू की पैदावार भी अच्छी होती है। मेरा नाम सुरेंद्र लाठर है, गांव मेरा फूसगढ़ है, तो ये करनाल में पड़ता है गांव। मैं आलू खेती करता हूं और कम से कम मेरे को है ना आलू लगाते हुए कम से कम 52 साल हो गए हैं। 52 साल मेरी उम्र हो गई है और मैं आलू का काम करता हूं। मेरे पास 120 एकड़ आलू लगा हुआ है। टोटली मेरा सीड का ही काम है। सारा सीड तैयार करके कंपनियों को वापसी कर देता हूँ। सफलता का सबसे बड़ा मेन रीज़न तो ये है कि हम जो सीड आलू का बड़ी अच्छी क्वालिटी के सीड लाते हैं और उसको तैयार करते हैं। मेन रीज़न यही है कि क्वालिटी अच्छी होगी तो आलू की पैदावार भी बहुत अच्छी निकलेगी। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र लाठर आज सरकार का आभार जताते हैं और कहते हैं कि सरकार किसानों को अच्छी मशीनरी और अच्छी क्वालिटी के सीड्स उपलब्ध करवा रही है जिससे फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। और वो कहते हैं कि पहले आलू की खेती करना मेहनत का काम था, लेकिन आज के समय में सरकार ने उस काम को काफी आसान कर दिया है। आज के समय में आधुनिक खेती और अच्छी क्वालिटी की मशीनों की वजह से खेती करना आसान हो गया है। जो काम पहले 20 दिन में होता था आज वो 1 हफ्ते में हो जाता है, जिससे समय की तो बचत होती ही है, साथ ही मेहनत भी कम लगती है। आज सुरेंद्र लाठर प्रगतिशील किसान होने के साथ ही एक खुशहाल किसान भी हैं और पूरे हरियाणा में आलू उत्पादक के रूप में उनकी एक अलग पहचान भी है। सरकार से हमने आलू के लिए ड्रिप लगाई है। ड्रिप में सब्सिडी मिली है। जो डिगर मशीन है इस पर सब्सिडी मिली है। जो प्लांटर आलू लगाने का इस पर भी सब्सिडी मिली है सरकार से। ये सब चीज़ें सरकार से ही मिली है। पहले जो हम ये आलू की ये सब्जी खेती करते थे इसमें सबसे पहले एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम पे मशीनें बहुत कम थी। अब हर चीज़ की मशीन आ गई है जिससे कि किसान को बड़ा बेनिफिट मिला इस चीज़ का। अरे जो काम माले 20 दिन में होता था आज वो काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है। सरकार की वजह से आज सभी किसान बहुत खुशहाल हैं। सरकार ने किसानों को आज के टाइम के अंदर बड़ी अच्छी ट्रैक्टर मशीनरी दी हैं, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी के जो सीड दिए हैं जिससे पैदावार डबल हो गई है किसान की। तो इससे बहुत खुश हूँ सरकार से। आज मैं एक खुशहाल किसान हूँ। अगर किसी इंसान के इरादे पक्के हों तो वो पहाड़ी इलाके में रहकर भी मिट्टी से सोना उपजा सकता है।
उसकी मेहनत ही उसकी सफलता की कहानी लिखती है। और ऐसे ही एक किसान हैं पंचकूला के टिक्का सिंह। उन्होंने अपने पक्के इरादों से मुश्किल को भी आसान कर दिखाया है। आज टिक्का सिंह की हरियाणा में तो अलग पहचान है ही, साथ ही साथ विदेशों में भी उनकी फसल की अच्छी डिमांड है। प्रगतिशील किसान टिक्का सिंह अपने खेत में हल्दी, लहसुन, अदरक, आंवला, हरड़, प्याज, टमाटर और मशरूम की खेती करते हैं। किसान टिक्का सिंह बताते हैं कि उनके द्वारा उगाई जाने वाली हरड़ देश के साथ साथ विदेशों में भी जाती है। टिक्का सिंह का प्रगतिशील किसान बनने का सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआती दौर में उन्हें पहाड़ी इलाका होने के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बागवानी विभाग से मिले सहयोग और जानकारियों ने उन्हें काफी मदद की। आज प्रगतिशील किसान टिक्का सिंह की फसल चंडीगढ़, अंबाला और दिल्ली के साथ ही देश की कई बड़ी मंडियों में बिक्री के लिए जाती है। मेरा नाम टिक्का सिंह है। गांव का नाम राजी टिकरी है। डाखाना ठंडोग, मोरनी हिल्स, जिला पंचकुला, हरियाणा का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ मेनली जो खेती है वो सब्जियों की खेती में ही ज़्यादा पहाड़ी एरिया में होती है। तो यहाँ पे टमाटर, हल्दी, मिर्च, मसाले सारे, धनिया और हरड़ के पेड़ जिनसे हरड़ पैदा होती है, मुरब्बा वगैरह बनता है। किसान टिक्का सिंह आज अन्य साथी किसानों को भी हरड़ की खेती करने की सलाह देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि उनका मकसद है उनके आसपास से ज्यादा किसान ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सके, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद कर सकें। एक तो मैं यहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा संदेश ये दिया है कि जैसे हरड़ का पेड़ है ग्राफ्टेड, तो ये पेड़ लगाने का हमारे एरिया में लगभग 4-5 हज़ार पेड़ ये कलमी लग चुके हैं, जो जिन्होंने अपना फल देना शुरू कर दिया है और जिम्मेदारों को अच्छा वो मिल रहा है। दूसरे, हम ऑर्गेनिक खेती की साइड में जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी खेती है, उसके दाम शायद हमें मार्केट में ज़्यादा मिले। किसान टिक्का सिंह बताते हैं कि बागवानी विभाग से उन्हें समय समय पर सहयोग मिलता है। कुछ फसलें ऐसी हैं जिन्हें बागवानी विभाग के सहयोग के बिना लगा पाना उनके लिए मुश्किल था। साथ ही बागवानी विभाग ने वाटर टैंक लगाने में भी उनकी मदद की। आज किसान टिक्का सिंह इतने सक्षम हैं कि वो कम लागत में अच्छा मुनाफा आसानी से कमा रहे हैं। बागवानी विभाग जो है वो बहुत प्रयास कर रहा है यहाँ पे काम करने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टमाटर का बीज भी देते हैं सब्सिडी रेट पे, और दूसरे बीजों का भी वो देने की वो करते हैं। जैसे कि पैक हाउस मैंने बनाया है, ये भी बागवानी विभाग की ओर से ही बनाया है। ये वाटर टैंक जो ऊपर है ये भी बागवानी विभाग ने, इसी की वजह से हम ये थोड़े टमाटर, ये आलू और ये लहसुन वगैरह गर्मियों की सब्जियां लगा सके हैं, वरना पहले यहाँ पे ये सब्जियां नहीं लगती थी। बागवानी विभाग से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसानों को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती करके अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसलिए तो सरकार हर कदम पर किसानों की मदद करने को तैयार है। किसानों के लिए परंपरागत खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। परंपरागत खेती में लागत ज्यादा है और मुनाफा कम है। इसके साथ ही रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है। ऐसे में किसान अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करें, प्राकृतिक खेती को अपनाएं, तो कम लागत में मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इन किसानों की कहानी आज के समय में अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है।